Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. श्री प्रेम प्यारे राधिका प्यारे भक्तन हितकारी, जय हो। जय जय राधे मोरे प्यारे गुरुदेव निराले हैं। श्यामा श्याम जू की भजन सुधारस हर नित नाम सुनावे, मोरे प्यारे मोरे न्यारे गुरुदेव निराले हैं। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। एक ऐसे साधक, एक ऐसे भक्त का दर्शन कराने जा रहे हैं जो पैदल ही यात्रा जिन्होंने शुरू कर दी और पूजनीय हित प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन को ऐसे लालायित हुए कि ऋषिकेश से ही पैदल चल पड़े और लगातार कई दिनों से निरंतर चलते चलते अब यमुना जी के तट के किनारे पहुंच चुके हैं। उनकी यात्रा पूर्ण हो रही है। अब दर्शन करेंगे पूजनीय हित प्रेमानंद महाराज जी का। देखिए, भक्ति के सागर में ऐसे बंधे कि खुद पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी के नाम की कुछ पंक्तियां, कुछ छंद जो है आपने रचना कर दी और रचना करने के साथ ही साथ में लेकर चल पड़े कि बस यही प्रेमानंद महाराज जी को सौंपेंगे, यही देंगे। क्योंकि भक्त का एक पुष्प भी जब अपने गुरुदेव को देता है, लेकिन आपने तो भाव से पंक्तियां गुरुदेव महाराज जी के लिए लिखी हैं। तो कैसे यात्रा आपकी शुरू हुई, कैसे आप चल पड़े, मन में कैसे भाव आया और कैसे प्रेमानंद जी महाराज जी से जुड़ा हुआ? तो लगातार मेरा नाम राधे राधे, मेरा नाम नकुल पंत है और मैं लोहाघाट चंपावत काली कुमाऊं उत्तराखंड से हूँ जी। तो तमाम इधर उधर सोशल मीडिया में और तमाम ऐसी सोशल साइट्सों में जब महाराज जी के प्रवचनों को सुना तो उससे बड़ा मन में ये भाव जागृत हुए, क्योंकि ऐसे जो संत हैं वो परम दुर्लभ हैं इस संसार में जी, जो इन बातों को बताते हैं कि कैसे जीवन को जिया जाता है, धर्म क्या है। जहाँ एक तरफ तमाम ऐसे संत समाज में हैं जो तमाम चमत्कार करने की बात करते हैं, कहीं जो है या आपको कोई टोने टोटके बताते हैं कि ऐसे जो है आपका कल्याण हो जाएगा, तो ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है जी। धर्म का मार्ग तो कुछ और है, जो सत्य का मार्ग है। धृति क्षमा दमोस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह। वैसे जो मनुष्य है, मनुष्य को भीतर अपने धैर्य होना चाहिए और क्षमाशील होना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए, माता पिता की गुरुजनों की सेवा करने वाला हो, तो वही धर्म का मार्ग है। न कि जो है आप किसी चमत्कार के चक्कर में पड़ेंगे और ये सोचेंगे कि हमारा उद्धार हो जाएगा, तो ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। इन्हीं बातों को देखते हुए प्रेमानंद जी के जो प्रवचन थे वो हमारे दिल में बैठे और हमने ये सोचा कि ऐसे संतों को हम दे क्या सकते हैं जी। उनके, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम उन संतों को कुछ दे पाएँ जी। तो संतों को देने के लिए यही है कि हम उनको भाव से उनके लिए एक पदयात्रा करने की कोशिश की जी। कि जो है पदयात्रा करते हुए वृंदावन जाएंगे और उन्हें उनके दर्शन करेंगे। जी। साधन तो आपको बहुत मिल जाता है। रास्ते में भी कई लोग ऐसे मिले जो ये कह रहे थे कि चलो भाई आप मेरे साथ आगे को छोड़ते हैं। यहाँ पहुँचते हुए भी, वृंदावन में भी पहुँचे तो यहाँ भी कई लोगों ने अभी पीछे रोका चलते हुए, कोई चाय वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें तो हम लेते नहीं हैं, तो कई ऐसी चीज़ों के लिए जो है खाना पीना, कई चीज़ों के लिए आग्रह किया, लेकिन आपने मना किया और हम चलिए। तो ऋषिकेश से संत को हमें ये समझिए कि हम क्या दे सकते हैं प्रेमानंद जी महाराज को, जो ऐसे दिव्य संत हैं। तो यही भाव आया कि चलो पैदल चलते हुए ही जो है प्रभु का भजन करते हुए, राधा राधा जपते हुए दर्शन करेंगे। और चलते चलते ही ये पंक्तियां मैंने लिखी और यहाँ आके मैं कहाँ पहुँचा था, बुलंदशहर से आगे खुर्जा स्थान है, वहाँ पहुँचा। तो फिर एक ये जब नोट पूरा मैंने बना लिया था तो उसके बाद ये फ्रेम करने की कोशिश की, ये फ्रेम किया। जी। तो कै दिन यात्रा की हो गए? ये करीब हो गए 10-12 दिन हो गए हैं।
10-12 दिन से लगातार जी जी चल जी रहे हैं। लगातार चल रहे हैं रात्रि में कहाँ निरंतर विश्राम सुबह शाम। करते? रात्रि में तमाम ऐसे स्थान हैं, जैसे हम वहाँ से चले तो रुड़की में रुके, वहाँ भी बड़ा शिव मंदिर था, वहाँ रुकने को कोई ऐसी कमी नहीं हुई। जहाँ गए वहाँ प्रभु की कृपा से जी। पूरी व्यवस्थाएं, ये समझो कि डबल डबल बेड, बिल्कुल पंखा, सारा सुविधाएं टोटल हमें मिल रही सारी थी। रही है। रुड़की में रुके, फिर मुजफ्फरनगर होते हुए, मेरठ होते हुए, बुलंदशहर में बड़े बड़े धाम हैं, यहाँ पे रुके। जी। तो यहाँ तो घर परिवार है, सांसारिक से जुड़े हुए हैं। वो सारा कर्म चलता रहेगा। जो हमारे कार्य हैं, जैसे मैं एक गृहस्थी हूँ, तो गृहस्थ के लिए क्या नियम है कि भाई हमें जो है अपनी पत्नी की भी सेवा करनी है, जी। उसमें भी भगवत भाव से जी। जो है उसकी भी सेवा करनी है। पुत्र है तो उसके लिए हमें अच्छी शिक्षा देनी है। वो कर्म हमारा निरंतर चलता रहेगा। जी। ये हमने एक समय निकाला है प्रभु जी। के महाराज जी के लिए, तो इस जी। मार्ग में अभी थोड़े दिनों ये आनंद वैसे लिया जाए। सांसारिक जो लोग जुड़ाव रहता है जिनका, उन्हें डर भय रहता है कि अगर हम छोड़कर निकले, बाहर निकलें, तो हमें जो है किन रास्तों से, मुश्किल रास्तों से निकलना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि 10-12 दिन की यात्रा में और इतना सुगम, इतना अच्छा वातावरण मिला आपको। देखिए, भीतर से अगर भाव अगर ठीक हो जाए जी। और टारगेट फिक्स हो जाए, तो टारगेट के आगे फिर ये नहीं दिखता कि आगे क्या है, कैसा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जी। अगर मार्ग आपने ठीक पकड़ा है और टारगेट को अचीव करने की पूरी जो है आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको मार्ग पूरा खुला हुआ मिलेगा और आराम से आप उस टारगेट को तय कर लेंगे। जी। ऐसा नहीं कि आपको कहीं कोई समस्या आएगी, समस्या जी, आने जी। वाली नहीं है। तो अब भक्ति मार्ग के साथ फिर क्या करने वाले? चलता रहेगा हमारा कर्म अभी, और तमाम आध्यात्मिक क्षेत्र को ही पकड़ा है तो आध्यात्मिक क्षेत्र को ही पकड़ेंगे। यही जो है तमाम जी। व्यवस्थाएं हैं, तमाम सिस्टम हैं, उनको जो है कवर करते हुए धर्म का जो है पालन करवाएंगे, धर्म का प्रचार करवाएंगे। जी। तो पहली बार पूज्य बाबा जी से मिलने जा रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी मिल चुके हैं, अभी 2 महीने पहले आए हुए थे। अच्छा। उनके प्रवचन सुने थे, सत्संग ज्वाइन किया था, जी। तो उसके बाद फिर दोबारा और बेचैन हो गए कि फिर बेचैन। दोबारा जाना पड़ेगा। अच्छा, वो और तड़प ऐसी हुई कि रुक नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल, जी। उनके जब तक दर्शन नहीं हो पाते तब तक। जी। और वो साक्षात्कार करने में आनंद आता है जी जी जी, कि उनका उनके दर्शन करने से ही जो है मन तृप्त हो जाता है, समझिए। जी। क्या बातें अच्छी लगती हैं, क्या आपको भाव? वो एक तरफ से अगर ये देखा जाए तो वो यही बताते हैं कि कैसे जो है अपने जीवन को चलाना है, और तमाम ये टोने टोटके, वही चमत्कार, इन चीज़ों से वो बहुत परे हैं। जी। और जो मनुष्य के जो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को कैसे निर्वहन किया जाए, उसके कैसे जो है उसको अपना जीवन चलाना है, ये सारी बातें उनसे सीखने को मिलती हैं। मैं देख रहा हूँ कि गर्मी का महीना है और बहुत दोपहर में तो बहुत कड़ी धूप होती है, और एकदम मैं देख रहा हूँ कि पाँव में जो है पदवेश नहीं है। नहीं, अभी ये इधर ही मैंने पीछे वृंदावन से ही इसको चेंज किया है। उससे पहले तक मैं अपने वृंदावन की धरती पर, जैसे ही वृंदावन की धरती पर पहुंचे तो हमने सोचा इन धूलों में तो संत चले हैं, और हम भी जो है इसी रज पे जो है हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए, और इसी भाव से जो है मैं चप्पल खोल दिया था, पैदल जी चलना जी शुरू कर जी दिया। जी जी। तो ये धूप जो है, घर के जो सुविधाएं थी ये धूप जो है सता नहीं रही? नहीं, सताती क्या है, फिर तो केवल जब टारगेट ही हमारा हुआ है तो फिर धूप पड़े, चाहे छाँव पड़े, चाहे बारिश पड़े, चाहे तूफान आए, फिर तो चलना है बस। जी। हाँ, ये पंक्तियाँ जो लिखी हुई हैं मैं देख रहा हूँ, उन पंक्तियों को सुनना चाहेंगे। श्री प्रेम पियारे, तो ये पंक्तियाँ कैसे लिखी, मन में कैसे आया? 1 दिन में लिख दी, 2 दिन में लिख दी, और फिर ज़्यादा समय नहीं लगा, ये केवल 2-3 दिन में ही जो है नोट कर लिया था। 1-2 दिन में 2 लाइन तैयार की, दूसरे दिन 2 लाइन तैयार की, तीसरे दिन 2 लाइन तैयार कर ली, जी। ऐसे ही तैयार हो ये गई। भेंट करने के लिए तो महाराज हाँ, जी को। जी 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 जी। तो इसे थोड़ा सा अगर सुनाएं। जी। श्री प्रेम पियारे, राधिका प्यारे, भक्तन हितकारी, जय हो। जय जय राधे मोरे प्यारे, गुरुदेव निराले हैं। श्यामा श्याम जू की भजन सुधारस, हर नित नाम सुनावे, मोरे प्यारे मोरे न्यारे, गुरुदेव निराले हैं। श्री प्रेम पियारे, राधिका प्यारे, भक्तन हितकारी, जय जय राधे मोरे प्यारे, गुरुदेव निराले हैं। राधा राधा जपत जपत चित आनंद करावे, दुर्जन जन को राधा नाम से भवसागर पार करावे। तुमरे दर्शन अखियाँ तरसे, हृदय अति अकुलाए, तुमरे दर्शन से भक्तन पर श्यामाजू कृपा बरसाए। क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, भय पापों से मुक्त करावे, प्रेम भरे रस से गुरुवर नैया को पार लगावे।
जो नित नाम जपे गुरुवर को जो ध्यावे, रस रूप गुरु को युगल किशोर हृदय बस जावे। श्री प्रेम प्यारे राधिका प्यारे भक्तन हितकारी, जय जय राधे मोरे प्यारे गुरुदेव निराले हैं। जय हो। बस यही लाइन है जी। ये पंक्तियाँ नीचे की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी की जय। जी जी। तो ये पंक्तियाँ जो है मन में ऐसे स्मरण आई कि आप रुके नहीं और कागज पर कागज पे नोट्स करता रहा और कोई इतना ज़्यादा ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तैयार हो ही गया। जी। अब तो देख रहे हैं पूज्य महाराज जी से देश विदेश से भी भक्तगण जुड़ते जा रहे हैं और सब जो है उनकी अलौकिक वाणी के लाभ को चाहते हैं। ऐसे तमाम संत और भी होंगे, लेकिन जिस हिसाब से सोशल मीडिया में उनकी जानकारी मिली, वृंदावन तो वैसे भी संतों की भूमि है, तमाम संत यहाँ पहुँचते हैं। खूब ऐसे संत होंगे, ये नहीं है कि केवल संत महाराज गुरुदेव महाराज हैं। गुरुदेव महाराज भी दिव्य संत हैं और ऐसे तमाम संत हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये ब्रजभूमि प्रेम की भूमि है, जो ये समझिए कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, उससे इन 4 चतुष्टयों से ऊपर भी एक प्रेम चतुष्टय है, जिसको पूर्ण करने के लिए आप वृंदावन आइए। और ऐसे तमाम संतों के साथ हम ये नहीं कहेंगे कि केवल इन्हीं से जुड़ना है, ऐसे कई तमाम संत होंगे। यहाँ घूमिए, ढूंढिए और उस प्रेम का आनंद लीजिए और ऐसे संतों के दिव्य दर्शन कीजिए, उनके प्रवचन सुनिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। जी। युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि यूथ हैं, युवा के लिए यही है कि सबसे पहली बात तो यह है कि हम शुद्ध तब होंगे जब हम नशे से मुक्त रहेंगे और शाकाहार अपनाएंगे। नशे से मुक्त रहना बहुत ज़रूरी है और शाकाहार अपनाना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप थोड़ा बहुत भी सुबह शाम हल्का फुल्का भी भजन करेंगे तो समझो कि मार्ग खुलते रहेंगे। जी। आज भक्ति के मार्ग पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे साधक, आप जैसे युवा साधक, वो अलौकिक भक्ति के रूप में एकदम जुड़ जाते हैं और सब कुछ पूज्य गुरुदेव महाराज, जो भी गुरुदेव महाराज जी को आप स्मरण करते हैं उनको समर्पित कर देते हैं। लेकिन एक युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है, हमारी बेटियाँ खासकर दिग्भ्रमित हो रही हैं और वो गलत विधर्मियों के हाथ में जो है उनका कत्ल हो रहा, वो मारी जा रही है। एक तरफ तो आपने भक्ति में पूरा सब कुछ छोड़ दिया और एक तरफ देश जो है खतरे में जा रहा है। अब ये तो बदलाव खुद स्वयं हमने करना पड़ेगा। तमाम हम सभ्य, हमारा ये सारा कहाँ डिपेंड करता है, हमारा सारा कुछ रहन सहन, हमारे खान पान, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अपने जीवन को हमें अगर बदलना है तो हमने पूरा सिस्टम, पहले हमारी जो तमाम ऋषियों की परंपराएं चली आ रही हैं उन ऋषियों की परंपराओं में चलना पड़ेगा। हमें तो ये समझिए कि आप किसी से पूछेंगे कि आपका गोत्र क्या है तो वो गोत्र नहीं बता पाता है, अपने धर्म की ABCD उसको कुछ पता नहीं है और बात करता है कि बिल्कुल धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे की बात करने लग जाते हैं। पहले हमें अपने धर्म को जानना पड़ेगा कि हमारा धर्म क्या है, उन ऋषि की परंपराओं को समझना पड़ेगा, अपने वेद पुराणों को, उपनिषदों को जानना पड़ेगा कि कहाँ क्या है, अपने रहन सहन को चेंज करना पड़ेगा, अपने खान पान को चेंज करना पड़ेगा, अपनी जो नित्य क्रियाएं हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, तब हम कुछ समझ पाएंगे कि क्या है। अगर पूज्य बाबा जी से मुलाकात हो, दर्शन हो, तो बेटियों के बारे में तो जरूर प्रश्न करिएगा कि कैसे बेटियों को बचाया जाए। क्योंकि आज वो जो है देख रहे हैं लगातार घटनाएं हो रही हैं और वो गलत मार्ग पर जा रही हैं। जी, अगर ऐसा होगा तो मैं अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर इस बारे में बात करूँगा। तो देखिए, भक्ति का वो सागर जब उमड़ता है तो फिर जो है कदम नहीं रुकते हैं और आप जो है ऋषिकेश से पैदल यात्रा पर चल निकलें और अब वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन पहुंचने वाले हैं। तो ये भाव, ये भक्ति सिर्फ सनातन धर्म में है जो एकदम से अलौकिक भक्ति के रूप में खींचती चली आती है और ऐसे ही साधक, ऐसे ही भक्त पूज्य हित प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ भी उन्होंने रची है। एक बात लास्ट में आपने कही कि हम सबको अपने धर्म के प्रति आसक्त होना चाहिए, हमें जानना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन संस्कृति के प्रति। तो पूज्य हित प्रेमानंद महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। और कैसे भारतवर्ष सुधरे, उस सब में संतों का प्रयास कैसे रहे, इस बारे में भी जरूर प्रयास हो, जिससे हमारा भारतवर्ष संत देश और ऋषि देश यानी विश्व गुरु के रूप में फिर से स्थापित हो।